जय श्री कृष्णा मित्रों, नई खबरें नए विचारों में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं गुलशन चतुर्वेदी। आपने हमारे विचारों को सुनकर मुझे बहुत स्नेह और प्रेम दिया, मैं आपका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपने विचारों के चलते ऐसी ही सत्य घटना को लेकर मैं आया हूं। यह कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक में। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 1980 के दशक के भारत में एक छोटे से गाँव में दो सीधे साधे बच्चे बड़े होते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो कि आस्था और परंपराओं से भरी हुई है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं और उनका दिमाग खुलता है, तो भगवान और आस्था और मानता परंपराओं के बारे में सिखाई गई हर बातों पर वो सवाल उठाना चालू कर देते हैं। हालांकि बात ये नहीं है कि विज्ञान और आस्था और परंपराओं पर सवाल उठाने वाला इंसान गलत हो सकता है, लेकिन उन बच्चों की हिम्मत का जवाब नहीं कि वो बच्चे जब तक सवाल करते हैं, जब तक उनकी मासूमियत को उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता और उनकी जवानी को अंधविश्वास, विज्ञान और मान्यताओं ने तोड़ नहीं डाला। ऐसी ही घटना पर आधारित एक मूवी है। हालांकि मैंने तो ये मूवी को 2026 में दिसंबर के आसपास देखा, तो आज आप तक लेकर आया हूँ। इससे विज्ञान भी तरक्की कर रही है। हालांकि विज्ञान ने वहां तक भी रिसर्च अभी तक नहीं कर पाई कि वो बता दें कि जगन्नाथपुरी का झंडा विपरीत दिशा में आखिर क्यों लहराता है। तो हाँ, मैं कहानी की बात कर रहा था कि जो मूवी सच्ची घटना पर आधारित बनाई गई है। अब कितनी सच्ची है ये तो आप सभी को देखकर पता चलेगा, लेकिन बच्चे के हुनर का, बच्चे के सवालों का जज्बा देना पड़ेगा। क्योंकि एक स्कूल में भोला और शंभू का दाखिला होता है। एक छोटे से स्कूल में भोला और शंभू का दाखिला होता है। दाखिले के कारण जब वो प्रार्थना में खड़े होते हैं, प्रेयर, वो प्रेयर में खड़े होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि पहले समय में बीच बीच में कभी कभार प्रार्थना में ऐसा भी होता था कि प्रबंधक जी वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, बच्चों की सही ढंग से शिक्षा हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इस सब का मुआयना करने के लिए कभी कभार किसी समय पर भी वो पाठशालाओं में आया करते थे। ऐसे ही जब प्रबंधक जी का आगमन होता है तो बच्चे से एक सवाल होता है, सब बच्चों से एक सवाल होता है कि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो एक बच्चा हाथ उठाता है और कहता है कि सर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन भोला तो भोला है, भोला वही बात काटता है और कहता है कि मास्टर साहब, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगाई? पृथ्वी तो शेष नाग पर खड़ी है। लेकिन वहीं जो उनकी क्लास टीचर होंगे तो वो भोला को डांटते हैं और कहते हैं कि बंद कर अपनी बकवास, चुप हो जा, ये मास्टर तेरे साथ साथ हमें भी चक्कर लगवाएंगे। तो वहीं से भोला घर निकलता है और घर आके अपनी माई से कहता है, अपनी माँ से कहता है कि कल से स्कूल जाना बंद, कल से मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। तो माई पूछती है कि क्यों, क्या हुआ? तो भोला कहता है कि मास्टर बकलोल हो गया। हालांकि ये शब्द हमें बोलना पड़ रहा है, उस मूवी में दिखाया गया है, इसीलिए बकलोल का शब्द है कि मास्टर पगला गया, पागल हो गया। कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी आसमान में गोल गोल घूमती है, जबकि पृथ्वी तो शेष नाग पर खड़ी है। तो माई कहती है, कौन मास्टर पागल हो गया? तो भोला गुस्से के साथ बोलता है कि सारा मास्टर बकलोल हो गया। तो माई कहती है, सही है, मैं भी बकलोल हूँ, बस समझदार तू ही है, मास्टर भी बकलोल है। लेकिन इसमें बच्चे के तर्क का जवाब नहीं था। फिलहाल में वो कैलेंडर की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखिए, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि पृथ्वी शेष नाग पर खड़ी है? तो माँ कहती है कि दिख तो रहा है, लेकिन जो मास्टर पढ़ाए हैं वो तो सही भी हो सकता है। लेकिन इतने में वो झंझकोड़ कर अपनी चप्पल को ऊपर फेंकता है और मौन हो जाता है। ये माई देख रही होती है, आखिरकार वो क्या दिखाना चाहता था। माई पूछती है कि ये क्या? तो इतने में वो बोल उठता है कि देखा, एक सेकंड के लिए भी हमारी चप्पल हवा में नहीं लटक सकी। और मास्टर बात करता है कि पृथ्वी हवा में लटकती है। मतलब देखिए, तर्क पे तर्क
भोला के सवालों का जवाब नहीं था और भोला जवाब चाहता था। भोला अनमना था, लेकिन उसी बीच में भोला का भाई शंभू भी आ जाता है। जो भोला है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़का मास्टर तो और बड़ा बकलोल था। वो तो कह रहा था कि मनुष्य का जन्म बंदर से हुआ है। तो उस पर भोला हंसता है और कहता है, देखिए आप खुद देखिए, ऐसी बात कोई पगलोल ही कर सकता है, मतलब पागल ही कर सकता है। हालांकि ये सवालों के जवाबों के सिलसिले पहले भी चलते थे, अब भी चलते हैं। पहले के दशक में भी ऐसी एक्टिविटी होती थी, ऐसे लोग होते थे, ऐसे मास्टर जी होते थे, ऐसे बच्चे हुआ करते थे जिन्होंने दुनिया में आते ही बवाल मचा दिया, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा में ले जाने या सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। इस मूवी को देखने के लिए आप YouTube पर जाकर भगवान भरोसे इस मूवी का नाम है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर